फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन की। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। प्लूरा जो होती है वो हमारे एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स और जो इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी है उसके बीच में एक्ट एज ए लुब्रिकेंट का काम करती है, ठीक है ना। और जो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको फैसिलिटेट करवाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जबकि इफ्यूजन का जो मीन्स होता है वो होता है आपके abnormal accumulation of the fluid। तो फ्रेंड्स, हम आज प्लूरल इफ्यूजन में इसके इन डिटेल में बात करेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या टाइप्स होंगे, देन इसके क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर जब भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, और उसके बाद में उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो गए और उन साइन एंड सिम्टम्स को हम किस प्रकार से डायग्नोज करके एग्जैक्टली उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा या किस तरीके से हम उसको मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मेंशन्ड है डेफिनेशन के अंदर कि अ प्लूरल इफ्यूजन इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एब्नॉर्मली प्रेजेंट इन द प्लूरल स्पेस। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली जो फ्लूइड होता है, ठीक है ना, यदि वो फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में अगर आपके प्रोडक्शन हो जाए और वहां पर अगर एक्यूमुलेट हो जाए या इकट्ठा हो जाए, या फिर जो आपके एब्जॉर्प्शन होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम से, वो यदि लिम्फेटिक सिस्टम से आपके एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाए या फिर ना हो, तो उन कंडीशंस में जो फ्लूइड है नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, वो आपके एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो आपके फ्लूइड पर डे 15 ml आपके एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, जो आपके पैराइटल प्लूरा से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। देन देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि एक साइड आपके नॉर्मल लंग है और सेकंड साइड आपके जो प्लूरल इफ्यूजन के लंग है। प्लूरल इफ्यूजन के जो लंग है उसके अंदर आपके जो नीचे के साइड में जो आपके ब्लूइश कलर का जो आपका है, ठीक है ना, ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है ये आपके प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है इस कंडीशन को, जो कि प्लूरा के अंदर जो हमारी लंग की लाइनिंग है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यदि हम इसके डेफिनेशन को सिंपली समझे तो प्लूरल स्पेस के अंदर एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम यदि बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग होगा, आपके ड्रिंकिंग अल्कोहल होगा, देन आपके ऐसे लोग जिनको रेगुलरली किसी प्रकार का जो कंप्लेन ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, तो उन पेशेंट्स में भी ये यूजुअली देखा गया है। देन ऐसे लोग जो कि एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, तो उन पेशेंट्स में भी ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स के रूप में काउंट किया जाता है। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके एटियोलॉजी या कॉजेज या फिर इसके टाइप्स की, तो मेजर इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द ट्रांसुडेट एंड सेकंड वन इज द एक्सुडेट। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ट्रांसुडेट का जो मीन्स होता है वो होता है वाटर फ्लूइड। वाटर फ्लूइड का मीन्स जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसके अंदर जो आपका प्रोटीन का जो लेवल है वो बिलो द अंदर आपके 30 ग्राम है, ठीक है ना, पर लीटर। जबकि आपके एक्सुडेट के अंदर आपके जो एक्सुडेट जो होता है उसके अंदर आपके प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें ट्रांसुडेट इफ्यूजन की, तो ट्रांसुडेट जो इफ्यूजन होता है उसके जो कॉजेज होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपके विना के ऑब्स्ट्रक्शन होता है और आपके हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो सकता है, जो कि पैथोजेनेसिस के यदि बात करें इसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेनेसिस होती है, तो जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू दैट, ठीक है। यदि बात करें हम कार्डियक फेलियर की, ठीक है, तो कार्डियक फेलियर के अंदर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा फ्रेंड्स वो यूजुअली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसुडेट के अंदर। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके एक्सुडेटिव की, तो एक्सुडेटिव के अंदर जो प्रोटीन जो फ्लूइड है, जो प्रोटीन का जो लेवल होता है वो मोर देन 30 ग्राम पर आपके लीटर हो सकता है, ठीक है। और यदि बात करें इसके कॉजेज की, तो कॉजेज के अंदर बैक्टीरियल या किसी भी प्रकार कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन का होना, देन आपके कैंसर या ट्यूमर का होना, और इसमें भी स्पेशली आपके मेटास्टेटिक कैंसर या मेटास्टेटिक कार्सिनोमा का होना, लंग कैंसर का होना, मिस्थेलियमा ऑफ प्लूरा का होना। मिस्थेलियमा ऑफ प्लूरा जो फ्रेंड्स वो आपके प्लूरल जो कैविटी होती है उसके अंदर जो ट्यूमर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ ट्यूमर इन द प्लूरल, ठीक है। देन फ्रेंड्स, इसमें आपके थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज होगी जो कि जिसके अंदर कि आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। देन आपके ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आपके एसएलई है, रूमेटॉइड डिजीज हो सकती है। देन आपके पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस का मींस होता है फ्रेंड्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। देन आपके सबफ्रेनिक एब्सेस हो सकता है। सबफ्रेनिक एब्सेस का मींस होता है फ्रेंड्स आपके एक्यूमुलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लूइड बिटवीन द डायफ्राम, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है ना, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपरफ्रेनिक एब्सेस, ठीक है। और देन नेक्स्ट आपके
मैगेज सिंड्रोम हो सकता है। फ्रेंड्स, मैगेज सिंड्रोम एक्चुअल में एक ट्रायड है जिसके अंदर की 3 डिजीज कंडीशन काउंट की जाती है। फर्स्ट वन इज द आपके एसाइटिस हो सकता है, ठीक है, एसाइटिस होगा। देन सेकंड वन इज द आपके प्लूरल इफ्यूजन इटसेल्फ है, और थर्ड वन इज द बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है ना। तो ये आपके कंडीशंस एब्डोमिनल डिजीज के रूप में काउंट होगी और ये एक्सुडेटिव के आपके फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड है फ्रेंड्स, वो आपके यदि प्रोटीन रिच होता है और उसमें प्रोटीन का जो लेवल है अगर मोर देन आपके 30 ग्राम होता है तो उसे हम एक्सुडेटिव कहते हैं। और यदि इस फ्लूइड का जो आपके प्रोटीन का जो लेवल है बिलो आपके 30 ग्राम पर लीटर है तो उसे हम यूजुअली ट्रांसुडेटिव कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अदर कॉजेज की तो इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि हमने एसएलई देखा है, रूमेटॉइड देखा है। देन ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार को भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है और इमीडिएटली अगर ब्लीडिंग होती है तो हो सकता है। देन आपके काइलोथोरैक्स हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में लिम्फेटिक्स जो सिस्टम होता है, लिम्फ जो होती है वो एक्सेस अमाउंट में आपके होना शुरू हो जाती है आपके डाइजेस्टिव और आपके चेस्ट कैविटी के अंदर। देन आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो सकता है, उसकी वजह से होगा। देन आपके ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर के हमारे जो ओवेरी के जो हार्मोन्स है वो उनका जो सिक्रेशंस है वो अगर एक्सेसिव अमाउंट में होने लग जाए तो उन कंडीशंस में भी इसको लीड, ये कंडीशन भी आपको वो लीड कर सकती है प्लूरल इफ्यूजन को, ठीक है ना फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ऑफ द प्लूरल स्पेस, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। तो प्लूरल स्पेस मस्ट हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द lubricating fluid or present to allow the lung surface to glide within the thorax during the respiratory cycle। तो फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी साइकिल जो चलता है उसके अंदर या फिर हमारे जो ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है जिसमें हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, इस पर्टिकुलरली पूरे प्रोसेस में जो आपके फ्लूइड है, लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड है जो प्लूरल स्पेस के अंदर होता है और वो नॉर्मली आपके 15 ml पर डे के हिसाब से होता है। और ये प्राइमरीली जो आपके कैपिलरीज ऑफ पैराइटल प्लूरा है वहां से आपके होता है, ठीक है ना, सीक्रेट होता है। तो ये यूजुअली आपके प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन और पैरेलली फ्रेंड्स, इसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द पैराइटल प्लूरा जो होता है उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होना डेली होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके फ्लूइड का प्रोडक्शन होना और फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन होना, तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर फिजियोलॉजीज होती है। अब फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर साफ मेंशन है कि जो आपके फ्लूइड का प्रोडक्शन होना या रिमूवल ऑफ द आपके प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है उसका, अगर इन दोनों बीच में अगर इम्बैलेंसिंग हो जाए, मींस प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए और आपके जो रीअब्जर्वेशन है वो अगर कम हो जाता तो दोनों ही कंडीशन में आपके इम्बैलेंसिंग हो गई, मतलब फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में आपके हो गया और वो चाहे ट्रांसुडेट हो चाहे एक्सुडेटिव, ठीक है। तो जो आपके पर्टिकुलरली ये इसके दो रीजन है फ्रेंड्स। तो रेगुलेट फ्लूइड जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब दो कारणों की वजह से या दो फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें हम फर्स्ट लोकल और सेकंड वन इज द सिस्टमिक रीअरेंजमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें लोकल फैक्टर्स की, लोकल फैक्टर्स मींस लोकल ऐसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो कैपिलरीज है वो लीक हो जाए, आपके प्लूरल इन्फ्लेमेशन हो जाए या प्लूरल आपके इन्फेक्शंस हो जाए, तो उन कंडीशंस की वजह से हो सकता है। जिसमें आपके जो फ्लूइड है वो प्रोटीन एंड आपके एलडीएच जो है वो रिच होगा। और ये जो पर्टिकुलरली होगी लोकल फैक्टर्स, इसको जिसको हम एक्सुडेट कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन लेवल आपके बहुत हाई लेवल पर होता है, ठीक है। देन यदि बात करें सिस्टमिक फैक्टर्स की, तो फ्रेंड्स सिस्टमिक फैक्टर्स के अंदर जो आपके पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द हार्ट फेलियर के होने की वजह से, ड्यू टू द आपके एसाइटिस होने की वजह से, सिरोसिस होने की वजह से। और इसके अंदर आपके ऑन्कोटिक प्रेशर वो लो हो जाएगा ड्यू टू द हाइपोएल्बुमिनिया, जिसके अंदर आपके जो फ्लूइड है वो टेंड टू द लो प्रोटीन एंड एलडीएच लेवल जो है आपके लो हो जाएगा और इज कॉल्ड है ट्रांसुडेट, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन भी किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपके यूजुअली होता है। कहने का मीन्स ये फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी के हम सिंपली भाषा में समझें तो जो आपके प्रोडक्शन हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है ना, उसका और आपके जो रीअब्जॉर्प्शन होता है अगर उसमें बीच में इम्बैलेंसिंग हो जाती है, और वो इम्बैलेंसिंग दो कारणों की वजह से होती है। फर्स्ट है लोकल फैक्टर, सेकंड वन इज द सिस्टमिक फैक्टर। फर्स्ट जो लोकल फैक्टर होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपके जो कैपिलरीज है वो लीक हो सकती है, प्लूरल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उसकी वजह से आपके एक्सुडेटिव आपके फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। यदि बात करें सिस्टमिक आपके फैक्टर की फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपके जो
पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उसके अंदर प्रेशर आपके बढ़ जाता है या एलिवेट हो जाता है, जिस वो हो सकता है आपके हार्ट फेलियर के होने की वजह से हो सकता है, एसाइटिस की वजह से या सिरोसिस की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर की आपकी ट्रांजिटेड कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके साइन ऑफ सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें चेस्ट पेन होगा, ड्राई कफ होगा, फीवर होगा, जो आपके ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो पेनफुल होगा, देन आपके डिस्निया होगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, देन डिफिकल्टी इन डीप ब्रीथिंग होगी, देन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विद द व्हेन द पेशेंट इज लाइंग डाउन होगा, पेशेंट जब भी सोएगा तो उस टाइम पर हो सकता है ब्रीथिंग पैटर्न ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो, देन परसिस्टेंट आपके हिकअप्स होगा, देन डिफिकल्टी विद द फिजिकल एक्टिविटीज, मींस फिजिकल एक्टिविटीज जब भी करेंगे तो हो सकता है कि डिफिकल्टीज हो वो एबल नहीं हो उस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज करने में पेशेंट। ठीक है ना, तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स। फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक असेसमेंट या इन्वेस्टिगेशन की या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ टेस्ट होते हैं कि जैसे फर्स्ट आपके पोस्टीरियर एंटीरियर एंड लैटरल चेस्ट एक्सरे यदि करवाए जाए तो उसमें आपके जो कॉस्टोफेरेनिक जो एंगल होता है फ्रेंड्स, आपके कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो होता है वो यूजुअली आपका चेस्ट और डायफ्राम जो होता है वो जहां पर मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो जो पर्टिकुलरली पॉइंट है जिसको हम कॉस्टोफेरेनिक एंगल कहते हैं फ्रेंड्स, उसमें ब्लंटिंग आपके शो हो सकती है। देन यदि हम बात करें प्लूरल आपके अल्ट्रासाउंड करवाए हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके जो फ्लूइड है वो आपको वहां पे विजिबल होगा। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें थोरेसिक सिटी स्कैन की, कि अगर यदि हम सिटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपके लंग मासेस हो सकता है पैरेन्काइमा इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है आपके लिम्फ एडिनोपैथी हो सकता है कि प्लूरल थिकनिंग या प्लूरल एनहांसमेंट हो, ठीक है ना, तो ये आपके सिटी स्कैन में विजिबल हो सकते हैं। देन यदि बात करें हम आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स काउंट की इन द प्लूरल फ्लूइड, मींस प्लूरल फ्लूइड का यदि हम सैंपल लेते हैं तो उसमें आरबीसी का जो लेवल होगा वो आपके अबव 1 लाख जो आरबीसीज पर एमएम क्यूब हो सकता है, यदि अगर मैलिग्नेंसी हो, ट्रोमा हो या पैरान्यूमोनिक आपके फिजन्स हो या किसी प्रकार का पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर होता है तो कंडीशंस। एंड फ्रेंड्स यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी यूजुअली हम जानते हैं कि इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तो एलिवेटेड होती है। देन यदि हम साइटोलॉजी करवाते हैं, ठीक है ना, प्लूरल फ्लूइड की, तो इसमें एबनॉर्मल सेल्स यूजुअली प्रेजेंट हो सकती है आपके ड्यू टू आपके मैलिग्नेंसी की वजह से। देन फ्रेंड्स यदि हम कल्चर करवाते हैं तो इसमें हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके प्रेजेंट हो सकता है। देन यदि हम पीएच देखते हैं प्लूरल फ्लूइड का, तो आपके 7.20 इज कॉम्प्लिकेटेड इन द पैरान्यूमोनिक फ्यूजन में, और ये स्पेशली आपके रिमेटेड आर्थराइटिस या किसी प्रकार की कोई भी मैलिग्नेंसी के अंदर आपके विजिबल हो सकता है। देन यदि हम बात करें ग्लूकोज लेवल इन द प्लूरल फ्लूइड की, फ्रेंड्स ये आपके मोर देन 60 mg पर डीएल यूजुअली इन एम्फाइमा की कंडीशन में, रिमेटेड आर्थराइटिस या टीबी या मैलिग्नेंसी में यूजुअली आपको दिख सकता है। ये सारे फ्रेंड्स जो कॉज ऑफ आपके प्लूरल इफ्यूजन है, तो यदि ये कॉजेज होते हैं तो ये आपके एलिवेटेड हो सकते हैं। देन फ्रेंड्स यदि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपके मोर देन 55 mg पर डीएल होगा, जो कि आपके सजेस्ट करता है एक्सुडेटिव को। देन ब्लड कल्चर करवाते हैं तो हो सकता है कि ब्लड कल्चर में आपके जो बैक्टीरिया या कोई वायरस है, चूंकि इन्फेक्शन हो सकता है तो उसकी वजह से आपको ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिख सकती है। देन थोरकोस्कोपी करवाते हैं जिसमें कि विजुअलाइजेशन होता है जो आपके प्लूरा है, ठीक है, उसका विजुअलाइजेशन यदि हम करते हैं तो हो सकता है कि एबनॉर्मल दिखे। देन ब्रोंकियोस्कोपी में भी आपके हो सकता है कि एंडोब्रोकियल लीजन्स आपको दिखे इन द मैलिग्नेंसी फ्यूजन्स में। देन आपके प्लूरल बायोप्सी यदि करवाते हैं तो हिस्टोलॉजी और कल्चर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आपके मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की, तो फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है, चूंकि हमें पता है कि जो फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है तो हमें उसको इवैक्यूएट करना है, ठीक है ना, मींस वो फ्लूइड को हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो आपका मैनेजमेंट है वो है ट्रेनिंग फ्लूइड, मींस चेस्ट ट्रेनिंग इज डन बाय द इंसर्टिंग a needle or tube into a pleural space and draining the fluid out of the body, मींस जो आपके प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उस फ्लूइड को हमें यूजुअली बाय द हेल्प ऑफ द निडल और ट्यूब के माध्यम से आपको वापस से विड्रॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम में बहुत क्लियर कट दे रखा है कि जो एक निडल होती है प्लूरल स्पेस में हम इंसर्ट करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ द ट्यूब और ड्रेनेज बे के माध्यम से वो सारा प्लूरल फ्लूइड हम इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है ना। एंड सेकंड यदि हम बात करें तो इसमें प्लूरोडेसिस होता है, सेकंड में जो मैनेजमेंट होता है प्लूरोडेसिस। फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, वो आपके एक टॉक को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट ड्रग जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये यूजुअली आपके ड्रग इंजेक्ट की जाती है और ये जो टॉक मिक्सचर जो ड्रग होती है वो क्या करती है कि दिस ड्रग कॉजेज टू लेयर ऑफ द प्लूरा, जो स्टक कर देगी दोनों को आपस में, और विच प्रिवेंट द
build up of fluid between them, मीन्स जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको वो स्टक कर देगी, ठीक है ना। तो ये आपके सेकंड मैनेजमेंट का पार्ट है। देन लास्टली फ्रेंड्स, सर्जरी, यदि अगर पेशेंट को अगर बाय द मेडिसिन और बाय द आपके अदर जो मैनेजमेंट है अगर ट्रीट नहीं कर पाते तो उन कंडीशंस में हम यूजुअली सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी के अंदर हो सकता है कि शंट और स्मॉल ट्यूब इंसर्ट करवाए जाए चेस्ट कैविटी के अंदर, जो कि आपके हेल्प करेगी पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएट करने को फ्लूइड को, ठीक है। देन सेकंड वन इज द प्लोरेक्टोमी। प्लोरेक्टोमी क्या होता है फ्रेंड्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लूरा जो लाइनिंग है इस सर्जिकली रिमूव कर ली जाती है, और मे बी ऑफ द ऑप्शन इन सर्टेन केसेस, ये हो सकता है कि आपके ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आपके पूरा कंप्लीटली प्लूरल इफ्यूजन, कि हमने ये देखा है कि प्लूरल इफ्यूजन कैसे होता है, क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या टाइप्स है, देन उसके पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स और मैनेजमेंट। लास्टली थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर द लिसनिंग, और फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।